के लोग हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जीआईएस के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। नॉर्मल स्टाफ को ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में मिला के करीब 300 से ज्यादा स्टाफ ज्वाइन किए हुए थे, अभी सब बैठ गए हैं। ये चीज ना है कि हम लोग ये 2.5 साल यहाँ पे काम किए, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मनरेगा कर्मी पिछले कई महीनों से सरकार के आवास से उनके दफ्तर तक का चक्कर काट रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं जिसको ये चाहते हैं कि पूरा हो। आपको बता दूं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जब आलमगीर आलम हुआ करते थे, ये उनके आवास भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी इन्हें आश्वस्त किया था कि इनकी मांग जायज है और मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। और अब जब मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के दीपिका पांडे सिंह है तो ये इनके आवास भी पहुंचे हुए हैं। हम दीपिका पांडे सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप ये मनरेगा कर्मी देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर अलॉट किए गए हैं 3 साल के लिए, लेकिन इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया था 2 साल का, यानी कि 5 साल का इनका कार्यकाल था, लेकिन 2.5 साल में ही इन्हें हटाने की बात चल रही है। ऐसे में ये अपनी मांगों को लेकर के आज मंत्री दीपिका पांडे सिंह के पास पहुंचे हुए। हम जुड़ते हैं मनरेगा कर्मियों से और जानने की कोशिश करते हैं कि मुलाकात हुई है, क्या कुछ मांगे हैं। लंबे समय से आप लोग सरकार के आवास से उनके दफ्तर तक का चक्कर काट रहे हैं, क्या मुलाकात हुई, क्या मांगे हैं, पहले ये बताइए। एक्चुअली मनरेगा के अंदर जो है, जो पिछड़े ब्लॉक है उसे अफर्मेटिव एक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोग्राम चलाया गया CFP। वो पिछड़े ब्लॉक को बेहतर करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट, ये झारखंड में 51 ब्लॉक पे रनिंग हो रहा था और ये अक्टूबर 2022 से रनिंग हो रहा था। तो हम लोग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सटेंशन था, यानी 5 साल के लिए। अभी ये प्रोजेक्ट 2.5 साल का ही हुआ है और हम लोगों को बैठा दिया गया है 31 मार्च 2025 के बाद में। तो यही चीज है कि हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं काम कर रहे थे अलग अलग जगह पे, और सब टेक्निकल हैंड के लोग हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जीआईएस के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। नॉर्मल स्टाफ कोई है नहीं, है ना। तो हम लोग को बैठा दिया गया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे 2.5 साल के अंदर में? 2.5 साल के लिए हम लोग आए ही नहीं थे देख के, हम लोग तो 5 इयर्स को देख करके ज्वाइन किए हुए थे, है ना। ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में मिला के करीब 300 से ज्यादा स्टाफ ज्वाइन किए हुए थे, अभी सब बैठ गए। ये चीजें हैं। तो वही चीज हम लोग को कहना है कि जो 2.5 साल का जो जॉब हम लोग को दे दिए हैं, हम लोग जो 5 साल को सोच के आए तो 5 साल हम लोग को दे दीजिए, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ये सरकार ही कर रही है आप लोगों तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली ये सेंटर का था, भारत सरकार का। तो भारत सरकार तो उसका जो एक्सटेंशन था मार्च तक का था वो, है ना। तो यहाँ पे तो झारखंड में 2.5 साल लेट से काम स्टार्ट हुआ था, भारत सरकार 5 साल दिया, पर झारखंड में 2.5 साल लेट से डिले से शुरू हुआ, तो 2.5 साल यहाँ मार कर गया। अब हम लोग को तो ज्वाइनिंग दिए 5 साल बोल करके, तो भारत सरकार अपने समय को अनुसार देख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं रहे। अब हम लोग बैठ गए हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जॉब एक्सटेंशन दे 5 साल के लिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ये चाहे तो आपको लोगों का स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है इनके ऊपर डिपेंड करता है। वही चीज हम लोग बात करने आए थे, क्योंकि हम लोग ऐसे समय में भी विभाग को साथ काम किए हैं जब विभाग में बहुत सारी दिक्कत, जैसे स्ट्राइक में सब मनरेगा स्टाफ चल गए थे, उस टाइम हम लोग जो प्रोजेक्ट के स्टाफ थे वो पूरे विभाग को संभाल कर रखे थे 3 महीने तक कंटिन्यू। उस टाइम में इलेक्शन के टाइम में भी कंटिन्यू काम किए हुए हैं, है ना। जबकि हम लोग का मानदेय की बात करें 10-10 महीना तक हम लोग को उस टाइम मानदेय नहीं मिला था, तब भी हम लोग कंटिन्यू सपोर्ट किए हुए, काम किए हुए। आज के डेट में देखिए बैठा दिया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा। सैलरी भी नहीं मिल रहा है। सैलरी तो अब ड्यू है ही। उसके बाद हम लोग का जो प्रोविजन था, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम लोग का जो यात्रा भत्ता था, ट्रैवलिंग अलाउंस फील्ड का, वो भी पेंडिंग है। अच्छा। 2.5 साल का वो भी बकाया हुआ है। तो ना हम लोग के पास सैलरी मिला कंप्लीट, अलाउंस मिला, ना हम लोग को जो समय बोल के लाया गया था वो समय मिला, जबकि हम लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। तो वही मंत्री मैम से अभी तो बातचीत हुआ, तो वही बोले ठीक है बताते हैं जैसा होता, कितना समय लेंगे क्या बताते हैं, तो वही अपडेट लेना चाह रहे हैं। चलिए, कुछ और मनरेगा कर्मियों से भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या कहीं कुछ कमी है या फिर सरकार बस अपना समय गंवा रही है। पहले द HD न्यूज को धन्यवाद, जो कि हम लोग का बात को रखने के लिए आप मेरे पास आए हैं, हम लोग के साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हमारे टोटल 51 ब्लॉक में जो CFP प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसमें करीब 250 से 60 लड़के हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह 10 बजे से हम लोग करीब 100 के आसपास आए हुए थे, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए थे। हालांकि मंत्री जी के द्वारा पानी प्रोवाइड किया गया था और इंतजार हम लोग बहुत सारे किए और मैम से मिलने के बाद बहुत सारे लड़के लोग चले गए। बाकी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ताकि सोशल मीडिया पे भी हम लोग का बात रखा जाए और हर एक मतलब कि जहाँ तक वीडियो पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे। मेन कहना है कि हम लोग ये 2.5 साल यहाँ पे काम किए, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर जो केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को 5 साल के लिए चालू किया है तो 31 मार्च का एक्सटेंशन था, तो 31 मार्च तक प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा तो 31 मार्च को बंद करने का लेटर तो केंद्र सरकार नहीं दिया ना। हमको स्टेट सरकार के द्वारा हम लोग को प्रोजेक्ट स्वतः समाप्त करने का लेटर जारी किया गया, लेकिन अभी तक हम लोग आशा में बैठे हुए हैं कि आखिर में केंद्र सरकार के द्वारा कब तक हम लोग को एक्सटेंशन का लेटर मिले ताकि हम लोग फिर से ब्लॉक में काम कर सके। तो ये सेंट्रल की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? सेंट्रल सरकार अभी तक जैसे एक्सटेंशन का लेटर नहीं दिया है, तो फिर लेकिन बंद करने का भी लेटर नहीं दिया है। इसी इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा बंद स्वतः समाप्त करने का लेटर दे दिया गया है। हम लोग काम कर रहे थे, 31 मार्च के बाद हम लोग सारे जितने भी वर्कर हैं सब लोग अपने अपने घर में चले गए हैं और आज इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए एक जगह का नहीं, बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का बहुत सारे लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। 285 लड़के के करीब काम कर रहे हैं और सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। आप कोई भी काम 5 साल के लिए हम लोग सोच करके इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं और आधा ही मतलब कि 2.5 साल में ही समाप्त हो जाएगा, तो आखिर में 2.5 साल तक हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सारे ब्लॉक कर्मी जुटे थे। मंत्री मैडम से मिले हैं, मंत्री मैडम हम लोग को आश्वासन दी है, अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग मंत्री मैडम हम लोग को आश्वासन दिए हैं और आगे देखिए क्या होता है। अगर जो एक्सटेंशन नहीं होता है तो हम लोग के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग ठेला वगैरह चलाएंगे, क्या करेंगे? कोई उपाय थोड़े है। तो देखिए इस वक्त जो मनरेगा कर्मी हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए, अपनी पीड़ा बताई कि भारत सरकार ने इन्हें अलॉट किया, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 3 साल के लिए इन्हें नौकरी पर रखने का आदेश जारी किया, लेकिन फिर एक्सटेंशन के तहत इन्हें 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड सरकार की बात करें तो ये इन्हें हटाने का निर्देश जारी कर दिया। ऐसे में ये लोग असमंजस की स्थिति में है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो नियुक्ति है ये की गई थी, तो फिर झारखंड सरकार क्यों हटा रही है? और इसी के तहत ये लोग अपनी मांगों को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। हालांकि इन्हें आश्वस्त किया गया है कि इनकी मांगों पर विचार होगा। ऐसे में देखना होगा कि कब मनरेगा कर्मियों के इन मांगों को झारखंड सरकार पूरा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।